नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या की बात करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी की समस्या है। रीढ़ की हड्डी की समस्या है। रीढ़ की हड्डी में जब कोई संक्रमण हो जाता है, प्रमुख कारण है ये, स्पॉन्डिलाइटिस के प्रमुख कारण है ये। जब रीढ़ की हड्डी में कोई संक्रमण हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई तेज चोट लग गया, या कभी कोई फ्रैक्चर हुआ था अब ठीक है, तो वो भी बाद में आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या खड़ी कर देता है। अगर आप मोटे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा वजन है आपका, तो भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आ जाती है। चिंता तनाव, आप कहेंगे चिंता तनाव से रीढ़ की हड्डी का क्या संबंध है। यह एक वैज्ञानिक कारण है। चिंता तनाव ज़्यादा करेंगे आप, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो सकती है। यह सब प्रमुख कारण है। आप सही तरीके से चलते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, तो यह भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है। ये समस्या जब आपको हो जाती है, तब आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो रीढ़ की हड्डी में आपको हमेशा दर्द रहेगा। तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी में ही दर्द नहीं रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, पीठ में दर्द रहेगा, गर्दन में दर्द रहेगा, कंधे में दर्द रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा। पैरों में सुन्नपन आने लग जाएगा धीरे धीरे। पैरों में सुन्नपन आने लग जाएगा धीरे धीरे। आपको नींद की समस्या आ जाएगी। नींद की समस्या हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगा। चिंता तनाव आपका बढ़ जाएगा। जीवन में आप डिप्रेशन तक में जा सकते हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को आप इतना हल्के में न लीजिए, पर यह बहुत गंभीर समस्या नहीं है। सर्वप्रथम तो आपको जब ऐसा दर्द, ऐसे लक्षण आपको नजर आते हैं, तो अपनी चिकित्सा स्वयं से नहीं करनी चाहिए। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, वहां पर अपना उसका इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होता। तो हमें मेडिकल जांच के माध्यम से पहले ये पुष्टि होनी चाहिए, यह स्पॉन्डिलाइटिस की ही समस्या है या कुछ और है। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या अगर है, तो यह बहुत मुश्किल समस्या नहीं है। जीवन शैली में परिवर्तन लाते हुए, अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में परिवर्तन लाते हुए और कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को ठीक किया जा सकता है। मैं बताऊंगा आपको दो सरल से अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि वाकई में यह एक कारगर अभ्यास है। करते हैं अभ्यास और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं तो समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं लोगों को कराता हूँ, लोग लाभान्वित होते हैं। मैं आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। जिन्हें समस्या है वो मुझे देख रहे होंगे, देखते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। तो पहला अभ्यास करते हैं। आ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में। आवश्यक नहीं कि आप वज्रासन की स्थिति में ही बैठें। आप चेयर पे बैठे हैं तो ठीक, बेड पर बैठे हैं, पैर लटका कर बैठे हैं बेड पर तो ठीक, बेड पर वज्रासन में बैठे हैं तो ठीक, पालथी लगाकर बैठे हैं तो भी ठीक, पद्मासन लगाकर बैठे हैं तो भी ठीक। हर स्थिति में आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप खड़े हैं तो भी ठीक। तो इस प्रकार से बैठ जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करते हुए आगे की तरफ खींचते हैं, इसको ऊपर की ओर खींचेंगे, 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 खींचेंगे और खींचेंगे।
जब आपको लगे कि अभी और ऊपर नहीं खींच पाएंगे, तभी हाथ जाएगा बाईं तरफ। ध्यान देंगे, शरीर इस प्रकार से नहीं, शरीर सीधा, छाती चौड़ी। दिस इज ए कंप्लीट साइड बेंडिंग पोस्चर। तो इसको बाईं तरफ खींचेंगे, 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 खींचेंगे। हाथ दोनों सीधे, धीरे धीरे वापस। अब आ जाते हैं दाहिनी तरफ। खींचेंगे, 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 खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे और झुकेंगे। इस प्रकार से खींचेंगे 10 सेकेंड। धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करके अभ्यास करें। आंखें बंद करके हम स्वयं को देखते हैं, आंखें खोलकर हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो तकलीफ हमारे अंदर है, दुश्मन हमारे अंदर है, उसको देखना है, उसको भगाना है। तो अंदर देखेंगे, आंखें बंद करके इसका अभ्यास। तो 10 सेकेंड ऊपर खींचेंगे, 10 सेकेंड बाईं तरफ और 10 सेकेंड दाहिनी तरफ। तो ये हुए सिर्फ 30 सेकेंड। यह अभ्यास आपको लगे हाथ दोबारा रिपीट करना है, तो ये हो जाएंगे 1 मिनट। अब इस अभ्यास को आप दिन में 4 बार 5 बार करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको इतने दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पहले ही दिन से इसका लाभ महसूस होने लग जाएगा और आपको एक बेहतर मार्गदर्शन पहले ही दिन प्राप्त हो जाएगा कि इसका नियमित अभ्यास मेरे लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि आज पहले दिन ही 5% कह लेते हैं, 5% लाभ मुझे पहले ही दिन हो रहा है, तो 100% पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समय अनुसार, क्षमता अनुसार जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है, पर कम से कम 3 बार तो करे ही करें। एक जबरदस्त अभ्यास मैं आपको और बताऊंगा। आ जाते हैं, घुटनों के बल आएंगे। ये मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये काफी हार्ड सरफेस है, तो ये घुटनों में चुभता है मुझे। आपको भी अगर घुटने में चुभता है, मैट पे कर रहे हैं, तो आप एक मोटा टॉवल, बेडशीट लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैट थोड़ा पतला है और सरफेस हार्ड है। इसलिए कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। अगर आप सुखपूर्वक पहले ही से नहीं है, तो आप आसन क्या करेंगे, अभ्यास क्या करेंगे और क्या तो लाभ होगा। इसलिए पहले मैं अपनी सहूलियत देखूंगा, मेरे घुटने, मेरे पैर सहूलियत से हैं, अब मैं अभ्यास की ओर बढ़ूंगा। तो ध्यान से देखें, आ जाते हैं घुटनों के बल। दाहिना घुटना मैट पर और बायां पैर इस प्रकार से बाईं तरफ। ध्यान से देखें, हो जाते हैं सीधे। पैर की स्थिति आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, आपको जैसे सहूलियत हो वैसे रखिए। मैं ऐसे रख लेता हूं। दाहिने हाथ को उठाते हैं ऊपर की ओर, खींचा 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 और खींचा और झुकेंगे बाईं तरफ। यहां फिर से ध्यान देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, छाती चौड़ी सामने की ओर देखते हुए और खींचेंगे और झुकेंगे और झुकेंगे और खींचेंगे। 1 मिनट। धीरे धीरे वापस। ध्यान देंगे, अब बायां पैर इस प्रकार से और दाहिना पैर दूसरी तरफ। बायां हाथ उठाएंगे और दाहिनी तरफ झुकेंगे। 1 मिनट। मैं फिर से कहूंगा, क्षमता अनुसार। अगर आपको लगता है कि 30 सेकेंड शुरू करेंगे नया नया अभ्यास, खिंचाव है, दर्द होगा, बगैर दर्द जीवन में प्राप्ति नहीं। तो खिंचाव का दर्द क्षणिक होता है, जितनी देर तक आप स्ट्रेच करते हैं उतनी ही देर तक दर्द रहता है। आप वापस हो गए, दर्द छू मंतर। जो स्ट्रेचिंग का दर्द था वो छू मंतर हो जाता है, लगे हाथ। तो क्षमता अनुसार करिए।
1 मिनट इस तरफ, 1 मिनट इस तरफ। इस अभ्यास को सुबह शाम कर लीजिए। तो समय है तो 3 बार कर लीजिए, तो 6 मिनट होते हैं। तो हमने 2 सरल से अभ्यास देखे, आपने देखे, मैंने किया, आपने देखा। अब अभ्यास करने की बारी आपकी है। तो अगर किसी को भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो इसका अभ्यास करिए। ऐसी समस्या नहीं है तो ऐसी समस्या जीवन में कभी आएगा नहीं। रीढ़ आपके हमेशा स्वस्थ लचीले बने रहेंगे, पीठ, कमर, कंधे स्वस्थ लचीले बने रहेंगे। ऐसी समस्या कभी आपको आएगी भी नहीं। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। फिर से निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।